WHO के मुताबिक 2.3 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं। 6,70,000 खवातीन जो है वो हर साल उनकी मौत हो जाती है। हर 11 में से एक बच्ची या एक खातून जो है वो रिस्की है ब्रेस्ट कैंसर की, क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं हो पाता। ब्रेस्ट कैंसर के 4 इसकी स्टेजेस होती हैं। खवातीन को चाहिए, बच्चियों को चाहिए कि हर मंथ नहीं तो 2-3 महीने बाद अपना सेल्फ एग्जामिन जरूर करें। ब्रेस्ट कैंसर से अगर वो गिल्टी, वो जो कैंसर की गिल्टी है वो आपकी बॉडी में कहीं भी जाती है तो आपकी पूरी बॉडी रिस्की हो सकती है। दोनों ब्रेस्ट के साइज में नुमाया चेंजिंग फील हो रही है, किसी किस्म की कोई सख्ती फील हो रही है, निपल अंदर की तरफ धंसे हुए फील हो रहे हैं, उनमें से किसी किस्म का कोई फ्लड जो है वो निकल रहा है, तो आपने अपने कंसल्टेंट को लाजमी तौर पे बताना है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जुबिया है। अक्टूबर इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ, यानी कि अक्टूबर के मंथ में पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे बात की जाती है। इसके कॉजेज बताए जाते हैं, इसके साइन सिम्टम्स बताए जाते हैं और इसके साथ साथ बताया जाता है कि आप खुद को इससे कैसे महफूज रख सकते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो पूरी दुनिया में ब्रेस्ट कैंसर के WHO के मुताबिक 2.3 मिलियन केसेस रिपोर्ट होते हैं और इसकी वजह से 6,70,000 खवातीन जो है वो हर साल उनकी मौत हो जाती है। और अगर स्पेसिफिकली हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हर साल 90,000 केसेस रिपोर्ट होते हैं, जिसमें से 40,000 के करीब जो खवातीन हैं उनकी डेथ ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होती है और ये एक बहुत बड़ा डिजिट है। इस हिसाब से जो है वो तकरीबन हर 11 में से एक बच्ची या एक खातून जो है वो रिस्की है ब्रेस्ट कैंसर की। इसकी वजह से शरह मौत इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं हो पाता, या अगर किसी को इसका पता चलता है, कोई साइन सिम्टम्स आते हैं तो वो इस पे बात नहीं कर पा रही होती, वो किसी को बता नहीं कर पा रही होती। बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर के 4 इसकी स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट 2 जो स्टेजेस होती हैं वो बहुत जल्द क्योर हो सकती हैं, वो मेडिसिन से आप बहुत जल्द उनको रिकवर कर सकते हो। लेकिन जो दूसरी 2 स्टेजेस होती हैं, रिकवर आप उनको भी कर सकते हो लेकिन वो रिस्की होती हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग होती हैं। इस वजह से अर्ली स्टेजेस में इसको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर किसी को खुदा ना खास्ता ब्रेस्ट कैंसर है या अगर वो खुद की सेल्फ एग्जामिन करना चाहता है तो वो कैसे ऐसे सेल्फ एग्जामिन कर सकती है बच्ची? खवातीन को चाहिए, बच्चियों को चाहिए कि हर मंथ नहीं तो 2-3 महीने बाद अपना सेल्फ एग्जामिन जरूर करें। उसमें आप क्या करेंगी? ड्यूरिंग पीरियड्स नहीं, पीरियड से कुछ दिन बाद आप क्या करेंगे कि आप अपने ब्रेस्ट को देखेंगे कि उस पे किसी किस्म की कोई गिल्टी नुमाया तो नहीं हो रही, कोई किसी किस्म का ट्यूमर आपको नुमाया। वो जो गिल्टी है वो पेनफुल भी हो सकती है, वो पेनलेस भी हो सकती है, क्योंकि बेसिकली ब्रेस्ट में जो ग्लैंड्स मौजूद होते हैं जो आफ्टर बेबी बर्थ फीडिंग के काम आते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में ये ग्लैंड के अंदर जो है वो ट्यूमर बन जाता है, एक रसोली बन जाती है। अब वो रसोली पेनफुल भी हो सकती है, वो पेनलेस भी हो सकती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रसोली उस ग्लैंड से बाहर निकलती है। जब वो ग्लैंड से बाहर निकलती है तो वो पेनफुल हो सकती है और जब वो उस ग्लैंड से बाहर निकलेगी तो फिर वो आपकी बॉडी में कहीं भी मूव कर सकती है, आपके अंडर आर्म की तरफ, आपके लिवर की तरफ, आपके स्टमक की तरफ या आपके दिमाग की तरफ। ये जिस तरफ भी मूव करेगी, अगर वो अंडर आर्म की तरफ करती है या हड्डियों की तरफ मूव करती है तो हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियां रिस्की हो सकती हैं। अगर स्टमक की तरफ जाती है तो स्टमक रिस्की हो सकता है। अगर लिवर की तरफ जाती है तो खुदा ना खास्ता लिवर का कोई मसला हो सकता है और दिमाग की तरफ जाती है तो दिमाग का कोई मसला हो सकता है। यानी कि ब्रेस्ट कैंसर से अगर वो गिल्टी, वो जो कैंसर की गिल्टी है वो आपकी बॉडी में कहीं भी जाती है तो आपकी पूरी बॉडी रिस्की हो सकती है। इसलिए आपने लाजमी, अगर आपको किसी किस्म का कोई ट्यूमर, कोई गिल्टी फील हो तो आपने अपने कंसल्टेंट से जो है वो उसको बताना है, उससे रुजू करना है। इसके साथ अगर आपको दोनों ब्रेस्ट के साइज में नुमाया चेंजिंग फील हो रही है, कोई फर्क फील, उसके साइज का फर्क फील हो रहा है, फिर भी आपने जो है वो अपने कंसल्टेंट को बताना है। इसके साथ अगर किसी किस्म की कोई सख्ती फील हो रही है, निपल अंदर की तरफ धंसे हुए फील हो रहे हैं, उनमें से किसी किस्म का कोई फ्लड जो है वो निकल रहा है, वो पीप की सूरत में हो सकता है, वो ब्लड की सूरत में हो सकता है या फिर वो पानी की सूरत में हो सकता है। इस तरह की कोई भी चीज होती है तो आपने अपने कंसल्टेंट को लाजमी तौर पे बताना है, क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेजेस पे बहुत जल्द आपको जैसे ही पता चले आप किसी को बता दोगे तो इससे जो है वो इसको आप रिकवर बहुत जल्दी कर पाओगे। अब यहाँ पे ये बात भी आती है कि हम कैसे, कौन सी वो खवातीन हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा होता है? बेसिकली ये जेनेटिकली
होता है, यानी कि आपके जीन्स में मौजूद होता है। आपकी फैमिली में, आपके ददियाल में, आपकी मदर को, दादी को, नानी को, फूफो को, या मतलब आपकी फैमिली में किसी खातून को पहले था, तो वो जेनेटिकली आप तक मुंतकिल हो गया, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके साथ-साथ जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा जो ओबीस होती हैं, ओबेसिटी जिनको ज़्यादा होती है, जिनमें बहुत ज़्यादा मोटापा होता है, उनको भी ब्रेस्ट कैंसर का मसला हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर जो है ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज मौजूद है, लेकिन अगर आप इसको अर्ली स्टेजेस पे डिटेक्ट कर लेते हो, तो इसका इलाज बहुत जल्द मुमकिन है। अब यहाँ पे एक बहुत ही अहम नुक्ता ये है कि हर गिल्टी लाज़मी नहीं है कि वो कैंसर हो, लेकिन हर गिल्टी ये भी लाज़मी नहीं है कि आप उसको बिल्कुल नॉर्मल लो। इसलिए आपको अपनी ब्रेस्ट में किसी किस्म की कोई भी गिल्टी, या आपको अंडर आर्म में किसी किस्म की कोई गिल्टी फ़ील हो, तो वो आप अपने कंसल्टेंट से लाज़मी रुजू करें। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।